इस 5.2 के सवालों में आपको हर जगह ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पे कथन को पढ़ के पहले समीकरण लिखना रहेगा और उसके बाद जो भी अज्ञात राशि है उसे निकालना होगा। इस सवाल को पढ़ने पर पहला ही लाइन में लिखा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है या 5 अधिक है। तो लिखने पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 5 धन आयत की चौड़ाई। ठीक, जैसा प्रश्न में लिखा था उसको मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है। दूसरा लाइन प्रश्न का कहता है कि आयत का परिमाप उसके चौड़ाई का 5 गुना है। तो आयत का परिमाप बराबर 5 गुना आयत की चौड़ाई। ठीक है, गुना में कहा है तो गुणा कर देंगे, अगर कम या ज्यादा है बोलेगा तो वहां पे धन या ऋण लगाकर उसको लिखेंगे। अब आगे, आयत में चूंकि लंबाई और चौड़ाई दो चीज रहता है, अब आपको दोनों निकालना है। तो आपको दोनों में से किसी एक को सबसे पहले x के रूप में मानना होगा और दूसरा को उसी x के रूप में लिखना होगा, और वो सब आपको आपके प्रश्न में दिया रहेगा। यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई दोनों की बात की गई है। अगर आप मान लो आयत की चौड़ाई को x सेंटीमीटर मानोगे तो यहाँ पे चौड़ाई x आ गया। अब हमें लंबाई का भी जरूरत है क्योंकि परिमाप का सूत्र हमको लगाना है। तो लंबाई आपको मिलेगा पहले वाले स्टेटमेंट से, पहले कथन से। तो यहाँ पे आयत की लंबाई बराबर ये है 5 धन आयत की चौड़ाई। अब आप आयत की चौड़ाई की जगह में ये x को रखोगे तो यहाँ पे आएगा आयत की लंबाई बराबर 5 धन x। ये देखो प्रश्न में दिया हुआ है वही चीज। अब आपके पास x के रूप में आ गया है, चौड़ाई x आ गया और लंबाई 5 धन x आ गया है। अब परिमाप का जो सूत्र होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, और ये जो परिमाप है आपका कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 5 गुना आयत की चौड़ाई। तो इसे 5x लिखा हूं मैं इसी कारण से। ठीक है, और इधर 2 गुना लंबाई की जगह में 5 धन x, क्योंकि लंबाई हमने 5 धन x निकाला है और चौड़ाई हमारे पास x है, और बराबर में आ जाएगा 5x। क्योंकि अब यहाँ पे कोष्टक के अंदर ये x और x समान पद है, ये आपस में जुड़कर 2x हो जाएगा, बराबर 5x एज इट इज लिखना है। फिर आगे ये 2 का गुणा अंदर होगा तो 5 दूनी 10, फिर ये 2x का गुणा 2 में होगा तो ये बनेगा 4x बराबर 5x। अब x वाले पदों को एक तरफ रखना है कहीं भी, तो मैंने क्या किया है, इस 4x को इधर पक्षांतर कर दिया है। तो ये 5x के साथ अब ये 4x इधर आके घट जाएगा। यहाँ 4x धनात्मक था, इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये 5x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा, x। तो x बराबर इधर कितना है 10, और ये x आपने क्या माना था प्रश्न में, चौड़ाई। इसका मतलब आपको चौड़ाई 10 सेंटीमीटर मिल गया है। अब एक चीज और निकालना है, लंबाई, वो भी प्रश्न में आपके लिखा हुआ है। ये देखो आयत की लंबाई है 5 धन x के बराबर, तो हमारे पास x का मान आ गया है। तो 5 धन x के जगह अब रख देंगे इसी 10 को, तो 5 और 10 जुड़ के 15। इस प्रकार आपके पास चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर आ गया है। इसको आप चेक भी कर सकते हो आंसर को। ये देखो ये क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट, आयत की लंबाई कितना अधिक है, चौड़ाई से 5। अब रख के देखो जो आया है प्रश्न में, आपका आंसर चेक हो जाएगा। ये कितना आया है, 15। आयत का लंबाई कितना आया, 15, और चौड़ाई कितना है, ये देखो ये हो गया 15, और इसी पे बराबर में मैं यहाँ लिख दूं अगर 5, और ये आया है आपके पास चौड़ाई 10, तो दोनों बराबर हो गया। वो 10 धन 5 भी 15 है और इधर भी 15 है। तो समीकरण का अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो आपका आंसर सही है। इसको नोट कर लेना और अगला सवाल को बनाने का प्रयास करना है।